सोसाइटी में पामिस्ट्री की दुनिया में एंटर करने के बाद एक लार्ज स्केल पर जब मैं पामिस्ट्री की दुनिया में आगे बढ़ी तो 2010 में मैंने नक्षत्रा में एक सोशल प्लेटफॉर्म था और तो एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी जो वर्ल्ड बुक फेयर के साथ लगती है हर साल। उसमें मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर एज एन इंडिविजुअल मैंने पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी की अपनी एग्जीबिशन लगाई जिसमें पामिस्ट्री मेरा मेन वो था, क्या कहते हैं, टॉपिक था, जिसमें मैं लोगों को प्रेडिक्शंस दे रही थी। और वहां से मेरी एक सोशल जर्नी शुरू हुई। उस जर्नी में भी अगेन मिस्टर उमंग सर का मेरा बहुत जबरदस्त हेल्प था। सर ने मेरे को वहां पर भी पहुंचने में हेल्प करी, हम लोग को गाइड किया, मोटिवेट किया। और एक फाइनली एक दिन मेरे फादर ने मेरे लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कृष्णा एस्ट्रोविजन रखा। तो वहां से मेरा सेकंड जर्नी शुरू हुई जब मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म हो गई कृष्णा एस्ट्रोविजन के नाम से। वैसे तो ये 2004 में ही फॉर्म हो गई थी, लेकिन मैं तब तक भी अपने आप को यही समझती थी कि मैं उमंग सर के साथ ही काम कर रही हूँ, मैं अपने आप को इंडिविजुअल नहीं मानती थी। तो लेकिन आफ्टर दैट टाइम पीरियड 2010 ऑनवर्ड्स, जब मेरी बुक्स प्रिंट होनी शुरू हो गई और कृष्णा एस्ट्रोविजन का हमने एक ऑफिस भी खोला 2014 में, उसके बाद से मैं एक इंटरनेट सोशल प्लेटफॉर्म पर बाहर आ चुकी थी। और वहां पर पहुंचाने में मेरे को मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मेरी फैमिली, सब लोग, मेरी सोसाइटी, सब लोग का बहुत बड़ा हेल्प था। और अब मैं मेरी जो आगे वाली आने वाली वीडियोस होंगी उन वीडियोस में मैं आपको अपने जो मैंने अलग अलग एग्जीबिशंस में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लोगों के इतने स्ट्रेंज क्वेश्चंस के आंसर्स किए हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को मैं आपके सामने लेकर आऊंगी और आपको बताऊंगी कैसे लोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको कितना पीसफुल होकर उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। वो बुक्स की सीरीज में एक बुक लिखने के बाद मैंने 4 बुक्स और लिखी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर केमिस्ट्री में ही, और वो प्रिंट होती चली गई। मुझे नहीं पता था कि मैं स्कूल टाइम पे कंपटीशन सक्सेस, कंपटीशन रिव्यू वगैरह में मैं जो आर्टिकल्स लिखती थी और मुझे उसमें फर्स्ट प्राइज मिलता मिलता था, एक टाइम पे वो मेरी बुक राइटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और वो मेरे को इस लेवल तक ग्रोथ दे देगा कि मैं एक ऑथर बन जाऊंगी 4-5 बुक्स की। और यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ। आई एम थैंकफुल टू गॉड वंस अगेन कि उन्होंने मुझे ये सब अचीवमेंट्स दी। हमारी एक सोसाइटी की एक धर्मशाला है रावी प्रेम सभा हरिद्वार में। वहां पर जब उनका एनुअल फंक्शन होता था तो वो हर साल मुझे बुलाते थे वहां पर, और मैं वहाँ चैरिटेबल फ्री, मतलब वहाँ कंसल्टेशंस देती थी और वहाँ जो भी कलेक्शन होता था उस पैसों को मैं सारा वहाँ धर्मशाला के लिए डोनेट करती थी। वो भी मेरे को एक बहुत खुशी का एक माहौल देता था। ऐसी लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत एक्सपीरियंसेस मिले। कई बार ऐसी सिचुएशंस आई जब हमारे से बहुत बड़े लोग, हमारे गुरु भी, हमारे आगे टीचर, फ्रेंड्स, हमारे सब लोग हमारे सामने बैठ जाते थे और हमारे से क्वेश्चंस पूछने लग जाते थे तो हम घबरा जाते थे। वहाँ मैंने ये भी बहुत सारी नई नई चीजें सीखी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये सीखी कि जब आप एक फार्मिस्ट या एक एस्ट्रोलॉजर की तरह काम कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके सामने कौन बैठा है। वो आपके गुरु भी हो सकता है, वो आपके हस्बैंड का की एक्स भी हो सकती है, वो आपके हस्बैंड की एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपका अपना कोई लवर हो सकता है, वो कोई या फ्रेंड हो सकता है, वो कोई वेल विशर हो सकता है, आपका कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका दिल बहुत कमजोर हो। तो आपको बहुत सोच समझ कर हर एक के सामने बिल्कुल कामनेस के साथ आपको लोगों के आंसर्स देने हैं। तो मैं इसी के साथ आपको आज की सीरीज की कंप्लीशन करूंगी और मैं आपको अपने आने वाले सीरीज में अलग अलग टॉपिक्स और इंसिडेंट्स के ऊपर लाइव एग्जांपल्स लेकर आपको मैं आंसर्स दूंगी कि कैसे लोग आपके पास सामने इतने मिस्टीरियस, स्ट्रेंज, फनी, हिलेरियस और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आते हैं और आपको कैसे उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। आप एक अच्छे पामिस्ट कैसे बन सकते हैं, हाउ कैन यू सेटिस्फाई एवरीबडी विद द करेक्ट आंसर। एक राइट डायरेक्शन दिखाना किसी को, एक राइट गाइडेंस देना किसी को, यही एक अच्छे पामिस्ट की एक पहचान है। तो मेरी आज की सीरीज यहाँ से खत्म होगी और यहाँ पर मैं अपने सारे गुरुज को, अपने सारे मेंटोर्स को, सबको एक बार फिर से थैंक यू बोलूंगी। यहाँ पर मैं कंप्लीट करने से पहले एक बार और आपको एक चीज बताऊंगी कि जब इस जर्नी में मैं आगे चलती गई, मैं काम कर रही थी, लेकिन इसी बीच में मेरे पास एक मेरे एस्ट्रोलॉजिकल स्पिरिचुअल गुरु मिले हमें, जिनका नाम नंदा सर था। मैं उनका पूरा नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं
इतना रिगार्ड उनका करती हूँ कि हम लोगों ने कभी उनका नाम ही नहीं लिया, उनको गुरुजी बुलाते थे, और वो गुरुजी हमारे बीच में आज नहीं रहे। तो आज मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी और साथ में मैं उनको ये धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे कैसे सिखाया कि स्पिरिचुअलिटी को इन होलिस्टिक साइंसेस के साथ, ऑकल्ट साइंसेस के साथ जोड़कर आप लोगों को बहुत अच्छी स्पिरिचुअल पाथ दिखा सकते हो, एक अच्छे रास्ते पर चलने की डायरेक्शन दे सकते हो, किसी को मिसगाइड नहीं करोगे, आप सबको राइट डायरेक्शन दोगे। तो मैं आज फाइनली अपने इस लास्ट वीडियो में अपने सभी गुरुज को, सभी मेंटोर्स को, सभी देवताओं को, सभी अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को, अपने हस्बैंड को, सभी को धन्यवाद दूंगी एक बार फिर से कि उन्होंने मुझे यहाँ तक लाकर खड़ा किया। और शायद आज ये वाला साल जब मेरे 20 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं पामिस्ट्री की सर्विसेज में, शायद मेरा 2.0 या 2.0 का सीरीज शुरू हो गया है और अब मैं शायद एक नेक्स्ट लेवल पर ट्रांजिशन करने वाली हूँ। शायद इसी वजह से आज ये सब बातें मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। इन सब लोगों की मोटिवेशन और गाइडेंस एंड सपोर्ट के साथ आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आप लोग के बीच में, और अब मेरे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत नई नई चीज़ें मिलेंगी। तो आशा करती हूँ कि वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेंगी और आप लोग भी अपने लाइफ में बहुत आगे ग्रो करेंगे और फ्लरिश करेंगे। तो इसके साथ ही ये सीरीज कंप्लीट करती हूँ मैं। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग टू द हाउ आई बिकेम अ पामिस्ट, द मेकिंग ऑफ अ पामिस्ट की सीरीज में आप सब लोगों ने बहुत पेशेंटली मेरे साथ पार्टिसिपेट किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।